चलिए तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों की ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। शीर्षलंबों यानी कि ऊंचाइयों, है ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो हम समरूप त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर इस तरह से एक का नाम देंगे ए बी सी, दूसरे का नाम देते हैं डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर शीर्षलंब लेना है ना, यहाँ से इस तरह से शीर्षलंब, ठीक है, जिसका नाम हम लोग देते हैं P और यहाँ पर इसका नाम देते हैं Q। ठीक है, इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले कुछ आप लोग को बात बता दूं जिस पर आधारित आप बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ ध्यान से। त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, हम लोग तीन त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, सेम नजर आ रहा है, तीनों त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर हम इस तरह से रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अभी भी सेम नजर आ रहा है ना। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, इसमें पी क्यू आर, इसमें देते हैं एम एन ओ, इस तरह से। और यहाँ पर इसका जो ऊंचाई क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से जो रेखा खींचे हैं, यहाँ जो है लंब है। ठीक है, इस तरह से हम इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इसका होता है मतलब लंब है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट किए हैं, यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट किए हैं और यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट किए हैं। ठीक है, त्रिभुज सब एक ही जैसा नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह से किए, यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ ई दोनों बराबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका नाम जो है ऊंचाई है। ठीक है, शीर्षलंब, शीर्षलंब, इसी को हम लोग दूसरा नाम ऊंचाई देते हैं, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। इसका नाम है मध्यगत रेखा, मध्यगत रेखा, जिसका दूसरा नाम होता है माध्यिका। ठीक है, मध्यगत रेखा या माध्यिका, इसको हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक रेखा, या इसी का दूसरा नाम है अर्धक, अर्धक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज तीनों सेम था, है ना, लेकिन यहाँ से जो रेखा आ रहा है उसका काम अलग अलग है। इसका काम है कि यहाँ से सामने वाला भुजा पर लंब है, सामने वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है, और यह जो है जिस कोण से निकल रहा है उसको दो बराबर भागों में बांटते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई हुआ, है ना। ऊंचाई किसको कहेंगे, शीर्षलंब किसको कहेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज में कोई शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज में कोई शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब अर्थात ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी त्रिभुज में उसके सामने वाले शीर्ष से खींची गई रेखा भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह रेखा मध्यगत रेखा कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। किसी त्रिभुज में कोई शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा को दो भागों में बांटती है तो वह रेखा मध्यगत रेखा या माध्यिका कहलाती है।
ठीक है। इसके बाद कोण समद्विभाजक या अर्धक किसको कहेंगे? तो किसी त्रिभुज में कोई शीर्ष को दो बराबर भागों में बांटते हुए उसके सामने वाला भुजा पर जाकर मिलता है तो उसको कहते हैं कोण समद्विभाजक रेखा या अर्धक रेखा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा ऊंचाई किसको कहेंगे, माध्यिका किसको कहेंगे, अर्धक यानी कोण समद्विभाजक किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं ऊंचाई के बारे में। लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये भी सिद्ध करने के लिए रहेगा। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और अर्धकों यानी कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग सिद्ध करते हैं संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में दिया कि दो समरूप त्रिभुज है तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो फिर कह रहा है उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात का मतलब सिद्ध करना है। तो प्रूफ दैट, ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या सिद्ध करना है, AP बटा DQ। ठीक है, यही सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तब क्या होगा, तब होगा कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण C E और कोण C बराबर कोण F। ठीक है, इतना बराबर। और क्या होगा, और होगा AB बटा DE और BC बटा EF और होगा AC बटा DF। इतना होगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। इसको एक सिद्ध करते हैं समरूप और एक इसको समरूप करते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DQF। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोण C बराबर कोण F दिया हुआ है। कोण C बराबर यहाँ पर देख रहे हैं ना, E और E समान है। क्यों समान है, क्योंकि पूरा जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है इस समरूप था। तो समरूप था तो यहाँ पर C बराबर F कोण था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, मतलब APC बराबर कोण DQF बराबर क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए दोनों कोण क्या हो गया, समान हो गया। तो जब समान हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DQF किस नियम से, तो AA समरूपता। ठीक है, समरूपता उप पढ़ने से समरूप हुआ, उप पढ़ने से ये आपका समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तब क्या होगा, तब संगत भुजा का अनुपात समान होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजा का अनुपात क्या समान होगा, तो यहाँ पर देखिए AP और यहाँ क्या है DQ। ठीक है, तो AP बटा DQ बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए शुरू और लास्ट AC। ठीक है, और यहाँ क्या है DF। ये दोनों क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। अब देखिए अब हमको याद क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, DEF क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AP बटा 1/2 इसका आधार क्या होगा EF और गुण्य ऊंचाई क्या होगा DQ होगा। ठीक है,
अब देखिए 1/2 1/2 कटेगा, बचेगा कौन चीज, यहाँ बचेगा BC बटे EF और गुने AP बटे DQ, इतना होगा, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि BC बटा EF, ठीक है, तो BC बटे EF बराबर क्या है, BC बटे EF, यहां देख रहे हैं ना, BC बटे EF बराबर क्या है, AB बटे DE है ना। और यहाँ AC बटे DF भी है, और यहाँ देख रहे हैं कि AC बटे DF बराबर AP बटे DQ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर AP बटे DQ होगा, क्योंकि सब जो है आपस में क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग BC बटे EF के जगह पर क्या लिखेंगे, BC बटे EF के जगह लिखेंगे AC बटे DF, और AC बटे DF के जगह क्या लिखेंगे, AC बटे DF के जगह क्या लिखेंगे, AP बटे DQ लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, तो बराबर में होगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों AP बट्टा DQ, है ना, AP बट्टा DQ गुने BC बटे EF, तब BC बटे, देखिए यहाँ पर BC बटे EF बराबर AC बटे DF है, और AC बटे DF बराबर क्या है, AP बटे DQ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे AP बटा DQ, ठीक है। इसका मतलब AP बट्टा DQ के होल स्क्वायर, AP बट्टा DQ का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AP बट्टा DQ का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर इनके संगत ऊंचाई अर्थात AP बटे DQ के होल स्क्वायर। यहाँ पर सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार सिद्ध किए हैं। तो देखिए पुनः फिर से हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज, तो दो फिगर हम लोग बनाए, दो त्रिभुज का निर्माण किए जो दोनों क्या है, समरूप है। तो यहाँ गिवन में क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यहाँ समरूप कह रहा है, दो समरूप, तो समरूप दो त्रिभुज का निर्माण किए, यहाँ गिवन में लिख दिए, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर, मतलब संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो टू प्रूफ दैट एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AP बटे DQ, इसमें ऊंचाई AP है, इसमें ऊंचाई क्या है, DQ है, ठीक है। तो इसके ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तब क्या होगा, तो एरिया क्या बोलते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो A बराबर D, संगत कोण समान होता है, ठीक है, क्योंकि समरूप है। समरूपता के परिभाषा के अनुसार के परिभाषा क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती होंगे, ठीक है। तो यहाँ संगत कोण क्या होगा, समान हो गया, और संगत भुजाएं क्या हो गया, समानुपाती हो गया, ठीक है। अब संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण समान हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज APC और DQF में, ये दोनों त्रिभुज में क्या समान है, तो यहाँ पर कोण C और यहाँ पर कोण F, दोनों क्या है, बराबर है, C बराबर F, और क्या बराबर है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लंब है, लंब के मतलब कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कौन कौन से, कौन कौन समरूपता पढ़ने में
कि दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब दो त्रिभुज में दो को कोण यदि समान रहता है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कोण समरूपता ऊपर में से। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। ठीक है, त्रिभुज एपीसी और DQF ए समरूपता ऊपर में से। तो जब समरूप हो गए तो भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे। यहाँ शुरू में AP, यहाँ शुरू में DQ, यहाँ शुरू लास्ट AC, यहाँ शुरू लास्ट DF। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया AP बटे DQ बराबर AC बटे DF। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज, क्योंकि याद करना था ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका BC, ऊंचाई AP लिख दिए। फिर नीचे त्रिभुज DEF में तो 1/2 आधार EF और ऊंचाई DQ। ठीक है, 1/2 1/2 कट गया, BC बटा DF और गुणे AP बटा DQ। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग क्या कि BC बटा EF बराबर है AC बटे DF और AC बटे DF बराबर AP बटे DQ है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसके बराबर ही है, इसके बराबर A है। ठीक है, तो अब इसके बराबर ही है तो इसके जगह पर हम क्या भरेंगे, यानी कि BC बटे EF के जगह पर हम लिखेंगे AP बटे DQ और AP गुने AP स्क्वायर, DQ गुने DQ स्क्वायर, मतलब AP बटे DQ के होल स्क्वायर। तो आपको यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AP बटे DQ। ठीक है, तो इस तरह से आपका खत्म होगा। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहूंगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके, ठीक है, पहला में आपको होता है संगत भुजा, उनके संगत भुजाओं का, ठीक है, भुजाओं का वर्गों के अनुपात। दूसरा में होता है शीर्षलंबों का, है ना, शीर्षलंबों का। तीसरा में होता है माध्यिकाओं का और चौथा में होता है कोण समद्विभाजकों का वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है, तो पहला भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, दूसरा शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तीसरा माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और चौथा कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बताया शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर, और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बताए भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं, संगत शीर्षलंबों, संगत माध्यिकाओं, संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है और इसमें इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि अगर इसको पूरा एक्सरसाइज अगर इसी वीडियो में बताऊं तो यह बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, है ना। तो इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट पूरा दाऊद नगर पर मैं जब भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, थैंक्स।